बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को लेकर बहुत शॉकिंग खबर आ रही है। कंगना ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अगले साल 2024 में कंगना चुनाव लड़ेंगी। कंगना के पिता ने खुद इस खबर को कंफर्म किया है कि वो चुनाव लड़ने जा रही हैं। पिछले कुछ अरसे से कंगना का करियर ट्रैक से कुछ उतर गया है। साल 2015 से उनकी एक भी फिल्म हिट नहीं हुई है। उनकी पिछली 2 फिल्में धाकड़ और तेजस लगातार फ्लॉप रही हैं और इसी डूबते हुए करियर के बीच कंगना ने चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। अगले साल होने वाले लोकसभा के इलेक्शन में कंगना चुनाव लड़ेंगी। कंगना के पिता अमरदीप रनौत ने कहा है कि वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन किस सीट से लड़ेंगी ये बात अभी तक नहीं पता। लेकिन ये बात कंफर्म है कि कंगना हिमाचल से ही चुनाव लड़ेंगी। कंगना ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी के अध्यक्ष से लुक-छुप मुलाकात भी की थी। कंगना ने पिछले दिनों कहा था कि अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वो ज़रूर चुनाव लड़ना चाहेंगी। कंगना बीजेपी की प्रशंसक रही हैं और बीजेपी के मोदी की कंगना अक्सर तारीफ करती हुई नजर आती हैं। बीजेपी से कंगना की काफ़ी करीबियां हैं, लेकिन इस बीच फैंस इस परेशानी में हैं कि अगर कंगना पॉलिटिक्स में आती हैं तो क्या कंगना अपना बॉलीवुड करियर छोड़ देंगी। ये बात बॉलीवुड की हिस्ट्री रही है कि जिस कैंडिडेट ने भी चुनाव लड़ा है तो या तो उसे बॉलीवुड छोड़ना पड़ा या उसे राजनीति छोड़नी पड़ी। अमिताभ से लेकर राजेश खन्ना, गोविंदा, हेमा मालिनी और सनी देओल तक चुनाव लड़ चुके हैं। राजेश खन्ना को बाद में राजनीति छोड़कर फिर से बॉलीवुड में आना पड़ा। इसी तरह सनी देओल पंजाब के गुरदासपुर से चुनाव जीते हैं, लेकिन वो कभी भी अपने क्षेत्र में नहीं जाते और अक्सर लोग उनकी गुमशुदगी के पोस्टर लगाते हैं। अब सनी खुद भी कह चुके हैं कि राजनीति में जाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वहीं गोविंदा को भी बाद में राजनीति छोड़नी पड़ी थी। अब कंगना ने ये फैसला कितना सोच समझ कर लिया है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कंगना अगर जीत जाती हैं तो उनके निशाने पर कौन होगा ये बात तो देखने वाली होगी। आप क्या कहेंगे इस पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।